नमस्कार, मैं मौसम नंदन और आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। आज हम आए हैं लेकर के एक विशेष पेशकश जो देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार रोशन। सवाल पूछेंगे और अपने सवालों को भी रखेंगे कि क्या इस वो जो हाथरस का रेप कांड हुआ उसमें इनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में क्या अपने बात को बताना चाहते हैं। हम इनसे एक छोटी छोटी सवाल पे इनका जवाब मांगेंगे और इनसे जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो रेप कांड है आखिर क्यों नहीं थम रहा है। लगातार आए दिन कई सारे रेप कांड आपको दिख रहे हैं। अभी यूपी के में हाथरस के बाद बुलंदशहर में और उसके बाद कई सारे बिहार में भी एक केस कल देखा गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो आइए, हाथरस गैंगरेप केस में जो रात भर में पुलिस के द्वारा उनको अंतिम संस्कार किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही में हिंदू समाज में ये एक तरीके कलंकित रूप लिया है, ये जो हुआ है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान के दायरे में पुलिस भी आती है और आम जन भी आता है। अगर कोई घटना होती है या मान लीजिए हम उस पीड़ित परिवार में अगर जो घटना हुई है और घटना के बाद वो मर जाती है कोई भी लोग, तो उसमें नियम है परिवार के सूचना के आधार पर वो क्या चाहता है, तो सूचना के आधार पर उनकी जानकारी में कोई भी जो अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो बिल्कुल ये निंदनीय है। कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकार पर हनन हुआ है और ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध है। क्या यूपी सरकार इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है? ये चूँकि लोकल स्तर पर, ये जिला स्तर पर ये बात हुई है और वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ के जिला पदाधिकारी और जो पुलिस प्रशासन है उनके दायरे में ये कार्य जाता है। जब तक पूरी बात छन के नहीं आती है, और चूँकि हम लोग SIT का गठन हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी पूरी जांच के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए CBI की जांच के दायरे में जो बात आएगी छन के, तब हम सारी बात को अच्छे ढंग से इस बात को कह सकते हैं। गैंग रेप आए दिन होते रहते हैं और अभी आपको बता दें कि कल ही एक बिहार में भी एक ऐसा केस सामने आया है जो कि गैंग रेप से मिलता जुलता है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि ये इनको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सरकार ने और राष्ट्रपति जी भी ने इस पर मोहर लगा दिया है। किसी भी ढंग के अगर मान लीजिए गैंग रेप की घटना या बलात्कार की घटना होती है तो उसमें आपको सजाए मौत की सज़ा है। लेकिन इसको हमको लगता है सरकार इसको इस दिशा में अवेयर करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ चूँकि आप देखते हैं कि अगर अगर गैंग रेप होती है या मान लीजिए बलात्कार होता है तो प्रूव होने के बाद ये आप इसमें है कि सज़ा है कि आप उसको मौत की सज़ा देंगे। लेकिन ये जो कार्य होता है कोर्ट के दायरे में, ये सब जब तक कि प्रूफ नहीं हो तब तक नहीं हो पाता। इसके लिए हर घटना में, प्रत्येक घटना, अगर गैंग रेप की घटना होती है और बलात्कार की घटना होती है, प्रत्येक घटना में आवश्यकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और सारे सरकार इस विचार करें कि इसको SPD ट्रायल के तहत, किसी भी राज्य में घटना होती है SPD ट्रायल करा के तो अविलंब इसको सजा दिलाया जाए। इस दिशा में कार्य करने की जरूरत और इसको जागरूक करने, अवेयर करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो भी सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो तमाम लोग को इस दिशा में एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत को हम भारत माता कहते हैं और वहाँ पर हमारी माँ बहन के साथ अगर बलात्कार और गैंग रेप की घटना होती है, कहीं न कहीं हम अपने भारत माता पर कुटराघात कर रहे हैं, अपनी माँ पर कुटराघात कर रहे हैं। इतने सारे जो रेप हो रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या इसका श्रेय बेरोजगारी को भी जाता है? कुछ चीज़ जो आपने बड़ा मूलभूत चीज़ को उठाया है, अगर कोई घटना बलात्कार की घटना या गैंग रेप की घटना होती है, ये घटना कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी और शिक्षा दोनों को आप लपेटे में ले सकते हैं। कहीं न कहीं ये जब लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, नौजवान हमारा जो बेरोज़गार हो जाता है, तो जो गलत आदतन वाले जो युवक रहते हैं उनकी संगत में आकर, गलत विचारधारा में आकर ऐसे घटना को अंजाम देता है। तो कहीं न कहीं ये बेरोज़गारी को ज़रूर दर्शाता है। शिक्षा, जो शिक्षा होना चाहिए, अवेयर शिक्षा, जो बिल्कुल अच्छा शिक्षा होना चाहिए, कहीं न कहीं उस शिक्षा का अभाव उस क्षेत्र में ज़रूर हुआ है। या वैसे लोगों का जो समाज का सोशल जो चेंजिंग की बात है, सोशल जो एक्टिविटी होनी चाहिए, समाज जो सही समाज होना चाहिए, कहीं न कहीं वो समाज से वो बंदा या जो युवक है या हमारा समाज है कहीं न कहीं अलग है। इस कारण इस टाइप की घटना होती है।
तो उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडियो में भी इस बात को कहा हूँ कि सारे सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग और जो हमारे यूथ के पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं, इस टाइप के सोशल चेंजिंग में, समाज को सोशल चेंजिंग में अपनी महती भूमिका निभाएं। वहाँ कोई राजनीति नहीं करें, कोई सामाजिक कोई मान लीजिए जातिगत बातों को नहीं उठा के इस सोसाइटी को चेंजिंग करने की दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। और भारत में इसकी आवश्यकता अब बढ़ गई है। तो देखा आपने डॉक्टर राजेश कुमार रोशन ने जो विचार रखा, इस तरह की तमाम जानकारी को जानने के लिए आप देखते रहें जन जन की बात जनता न्यूज़। मैं मौसम नंदन, कैमरामैन प्रेम कुमार के साथ, नमस्कार।